नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है सोनाली फोगाट मौत मामले में 4-5 नई बड़ी बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, सोनाली फोगाट के घर वाले अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं। किन 2 लोगों पर सोनाली फोगाट के परिवार वालों को शक है? नंबर 1। दूसरा, अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है गोवा में? अगली बात, पोस्टमार्टम भी अभी तक क्यों नहीं हुआ है? अगली बात, इस मामले में अब एक नया नाम शामिल हो गया है और वो है गोपाल कांडा। उसके बारे में घर वालों का क्या कुछ कहना है, क्या लिंक है, उस पर भी बात करेंगे। अगली बात है, घर वालों के मुताबिक सोनाली फोगाट को खाने में कुछ दिया जा रहा था। अगली बात, घर वाले अब बीजेपी पार्टी से क्या डिमांड कर रहे हैं? चलिए बात करते हैं। आपने सुना होगा, सोनाली फोगाट के घर वाले, चाहे उनके जेठ हों, जेठानी हो, उनकी बहनें हों, उनके भाई हों, उनके भांजे हों, अब सारे खुलकर बोल रहे हैं और सभी एक नाम कॉमन ले रहे हैं। वो ये जो सुधीर सांगवान, सोनाली फोगाट के पीए लगा लीजिए, मैनेजर लगा लीजिए, उनका नाम अब ले रहे हैं कि वो अपने बयान बदल रहे थे। उन्होंने सोनाली को परिवार से तकरीबन अलग कर दिया था। ऐसा क्यों था? और उन्होंने सही समय पर जानकारी क्यों नहीं दी? तो घर वालों को शक है कि इस मामले में आरोपी जो हैं वो सुधीर सांगवान हैं। दूसरा, उनके एक और साथी हैं, घर वालों का कहना है सुखविंदर सांगवान। उनका कहना है कि एक और सांगवान है, सुखविंदर सांगवान, ये भी वहां पर हो सकते हैं। घर वालों का कहना है कि ये जो सुखविंदर सांगवान है, सोनाली फोगाट के भाई का कहना है, ये पहले गोपाल कांडा के साथ काम करता था और अब ये सुधीर सांगवान के साथ मतलब मिला हुआ था। और घर वालों का कहना है कि अब जो सुखविंदर सांगवान है वो गोपाल कांडा से कांटेक्ट करता है सोनाली फोगाट की मौत के बाद और हेल्प मांगता है और गोपाल कांडा उनकी हेल्प कर रहे हैं। यानी घर वालों के मुताबिक जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, वो मतलब गोपाल कांडा उन अपराधियों की मदद कर रहे हैं, उसका प्रभाव है वहां पर गोवा में, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। सो गोपाल कांडा का नाम इसमें उनके भाई ले रहे हैं। गोपाल कांडा को आप जानते हैं, वो सिरसा से विधायक हैं अपनी पार्टी से, लेकिन सरकार को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी कई विवादों के साथ गोपाल कांडा का रिश्ता रहा है। अब इस मामले में भी नाम उनका सामने आ गया है। खैर, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसका कहां कितना लिंक है। अगली बात जो है, एक भाई सोनाली फोगाट के गोवा गए हुए हैं और उनकी आपने वीडियो भी देखी होगी कि वहां पर पुलिस उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। वहां पर पुलिस का कहना है कि पहले पोस्टमार्टम करवा लीजिए, फिर एफआईआर दर्ज कर लेंगे। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज करो, बाद में पोस्टमार्टम करवाएंगे। मतलब मामला अभी तक यहां पर अभी जो जानकारी है वो यही है कि घर वाले चाहते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए जो उन्होंने शिकायत दी है, और पुलिस कहती है कि पहले पोस्टमार्टम करवा लीजिए। अगली बात है कि घर वाले अब बोलने लगे हैं कि सोनाली फोगाट को खाने में कुछ ना कुछ दिया जाता था, जहर मतलब कुछ दिया जाता था, स्लो पॉइजन दिया जाता था, जिसकी वजह से सोनाली की जान गई है। उनके भाई का कहना है कि उनका चेहरा और कान नीले पड़े हुए थे। तो मतलब इसका मतलब क्या है? उनको शक है कि कहीं ना कहीं उनको जहर दिया गया सोनाली फोगाट को। अब अगली जो बात है वो ये कि अब घर वालों ने बीजेपी से भी डिमांड की है, बीजेपी को भी बोला है। आज आपने सुना होगा सोनाली फोगाट की जो जेठानी है, उनका कहना है कि वो लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं
सोनाली ने भी अपने 10 साल बीजेपी पार्टी को दिए हैं, मेहनत की है, तो अब बीजेपी पार्टी का फर्ज बनता है कि उस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। सोनाली फोगाट के घर वालों का कहना है कि कम से कम एफआईआर तो दर्ज की जाए। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जा रही है? जब हमें यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, बोल दिया गया है, तो उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच की जाए। मतलब अब पार्टी को बोला गया है। सो कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चा जो है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये 4-5 नई और बड़ी बातें हैं। मतलब खुलकर पूरा परिवार, एक तो उनके मैनेजर सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर सांगवान पर आरोप लगा रहा है कि ये दोनों की मिलीभगत हो सकती है इस मामले में, और परिवार सीधा कह रहा है कि ये हार्ट अटैक नहीं, सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। दूसरा नया नाम आ गया गोपाल कांडा का। क्यों आया वो हमने डिस्कस आपके साथ किया है। और तीसरा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, कब तक होगा और कब जाकर सोनाली फोगाट की जो बॉडी है वो हिसार पहुंचेगी और उनका अंतिम संस्कार होगा। और अगली बात, घर वाले बीजेपी पार्टी से भी बोल रहे हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। आज सोनाली फोगाट की जो बच्ची है, जो बेटी है, वो भी सामने आई। उनका भी यही कहना था कि इसमें जो भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको, परिवार को यानी न्याय मिलना चाहिए। तो ये 4-5 बड़ी बातें हैं इस मामले में, जो कुछ भी अभी तक इस मामले में हुआ है। देखना होगा कब जाकर पोस्टमार्टम होता है, एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद क्या कुछ नजर आता है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अभी तक जो भी आपने देखा है, समझा है, आप सुन रहे होंगे उनके परिवार वालों को, जो नाम सामने आ रहे हैं या जिसका वो नाम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप भी अपनी बात कमेंट के माध्यम से यहाँ लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे और वो भी अपनी राय दे सकें। क्योंकि सोनाली फोगाट एकदम फिट अपने आप को वो रखती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। वो हर रोज, हर दूसरे दिन वो वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट करना होता था और वो अपने इलाके में भी यानी आदमपुर में भी एक्टिव रहती थी, यानी पॉलिटिक्स में भी वो एक्टिव थी और अपने सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव थी। सो कई तरह के चर्चा और शक अब जा रहे हैं, कुछ पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं जिसको लेकर हर बंदे की जुबान पर है कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, यानी गड़बड़ी हुई है, सोनाली फोगाट के साथ साजिश हुई है। ये सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान लिख रहा है। सो उसी को लेकर ही सभी डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि उसमें पता चल पाए। खैर, देखना होगा क्या सरकार ऐसी कोई जांच की बात करती है, रिकमेंड करती है या नहीं करती है। सरकार की ओर से अभी इस पर कोई बयान भी नहीं आया है और कोई नेता अभी सोनाली फोगाट के परिवार वालों से मिलने भी नहीं पहुंचा है वहां पर। सो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।